बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शंस को ओवरलोड किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स होता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस सेम नाम से रखे जाएं, नाम सेम हो बट उनके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो। एक ही फंक्शन के अंदर हम एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं, उनका नाम सेम हो लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो, या डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो, या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो, या फिर उनकी रिटर्न टाइप चेंज हो। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर एक नेम से एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाना, लेकिन वो बाय नेम तो सेम हो लेकिन डिफरेंट किस वे में हो, उनके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो। सपोज अगर एक फंक्शन 3 फंक्शन बनाए हुए हैं एक ही नाम से, तो एक फंक्शन 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा हो, दूसरा 3 रिसीव कर रहा हो, चौथा 4 रिसीव कर रहा हो, तो वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स के बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं। या फिर सब 2 पैरामीटर्स ही रिसीव कर रहे हों लेकिन पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स चेंज हो। तो या फिर ऐसा हो कि एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, दूसरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो, तो बाय नेम वो सेम हो बट बाय पैरामीटर्स की सीक्वेंस के हिसाब से, पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स के हिसाब से, पैरामीटर्स की नंबर तादाद के हिसाब से वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सपोज हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 3 फंक्शंस हों, सम के तीनों हों, सम के तीनों सम कैलकुलेट करते हों। एक फंक्शन नंबर 1 और नंबर 2 का 2 नंबर्स है हमारे पास n1 और n2 इंट टाइप के, 2 नंबर्स हैं हमारे पास n3 एंड n4 फ्लोट टाइप के। तो हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो नंबर 1 और नंबर 2 का सम कैलकुलेट करे। एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो नंबर 3 और नंबर 4 का सम कैलकुलेट करे। एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो नंबर 1 और नंबर 4 का सम कैलकुलेट करे। और एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो नंबर 2 और नंबर 3 का या फिर इन चारों नंबर्स का सम कैलकुलेट करे। तो हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं, हमने हमने सम के नाम से एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन किसके लिए होगा, सपोज हमने 2 जो इंट नंबर्स को सम करना है वो इधर सम कर लेंगे। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम भी सम रखा, और इसमें जो 2 फ्लोट नंबर्स को सम करना है वो कर लेंगे। ठीक है, और एक और फंक्शन बनाया सम के नेम से, और उसमें क्या करना है, जो हमने चारों नंबर्स का, एक जगह हमने 2 इंटीजर नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने फर्स्ट वाला फंक्शन बना लिया। इसे हम नाम दे देते हैं सम ऑफ 2 इंटीजर्स। एक हमने ये बनाया, ये क्या करता है, सम ऑफ 2 फ्लोट्स, 2 फ्लोट नंबर्स का सम कैलकुलेट करता है। और तीसरा हमने बनाना है सम ऑफ आर नंबर्स, सम ऑफ आर। ठीक है, तो अंदर हम इन्हें सम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जस्ट स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या सेम नाम के फंक्शंस अगर हों तो वो प्रोग्राम चल जाता है क्या। हमने इसकी डिक्लेरेशन भी करवानी है। ठीक है, तो जब एग्जीक्यूट करते हैं तो नीचे देखें रीडेफिनेशन ऑफ वाइड सम। रीडेफिनेशन एक दफ़ा तो डिफ़ाइन कर दिया गया है, दूसरी दफ़ा फिर डिफ़ाइन हो रहा है। तो रीडिफाइन हो रहा है मतलब बार बार आप एक ही फंक्शन लिख रहे हो। ये भी हमने सेम लिखा, क्यों, क्योंकि हमारा काम ही सेम है कि हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स को सम करवा रहे हैं। तो ये वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम बार बार एक ही फंक्शन को लिख रहे हैं, वाइड सम। तो फंक्शन ओवरलोडिंग तो यही है कि हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस लिख सकते हों। फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, हम एक ही नाम से एक से ज़्यादा फंक्शंस रख सकते हैं। लेकिन इसने क्या दिया है, एरर दिया है। तो हमने क्या करना है, हमने इन्हें डिफरेंट करना है। डिफरेंट किस वे में, इस सम को बताना है कि आपने 2 इंटीजर नंबर्स को सम करना है। तो हमने 2 इंट रिसीव कर लिए
बी। जब ये फंक्शन क्या करेगा, जब इसे दो इंटीजर नंबर्स सेंड किए जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक नंबर को ए में सेव कर लेगा, दूसरे को बी में। और इसी तरह जब हमने दो फ्लोट नंबर्स को सम करना है तो उसे बताना है अंदर कि आपने दो फ्लोट नंबर्स को सम करना है। एक का नाम आपने ए रख लेना है नंबर का, दूसरे का नाम आपने बी रख लेना है। दो फ्लोट नंबर्स को आपने सम करना है और तीसरे को हमने बताना है कि आपने सारे नंबर्स को सम करना है। सारे हमारे पास कितने हैं, 4, इंट ए इंट बी, उसके बाद फ्लोट ए फ्लोट। डाटा टाइप अगर चेंज हो तो सेम नाम मैटर नहीं करते। ये इंट टाइप का ए है, ये फ्लोट टाइप का ए है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब जब हम इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे OAT फ्लोट ए sum of सी चेंज करके देख लेते हैं एंड डी, वो एरर नहीं आया। तो मतलब अब जो स्ट्रक्चर बना है वो ठीक हो गया है। पहले हमने उसे बताया नहीं था, हमने इस सम को बताया नहीं था कि आपने दो इंट नंबर्स को सम करना है। अब हमने इसे बता दिया है, इसकी डेफिनेशन में बता दिया है कि आपने दो इंट नंबर्स को रिसीव करना है और उन्हें सम करना है। इसे हमने बता दिया कि आपने दो फ्लोट नंबर्स को रिसीव करना है और उन्हें सम करना है। और इसे हमने बता दिया कि आपने 4 नंबर्स को करना है। अब मेन क्या करेगा, मेन ने क्या करना है, कैलकुलेट करवाना है दो नंबर्स का सम। तो पहले हम मैसेज देते हैं सी आउट सम ऑफ 2 इंट नंबर्स, 2 इंट नंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सम का ऐसा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसमें हम n1 सेंड करें और n2 सम सेंड करें। देखिए इंट नंबर्स n1 और n2 ही है ना। उसके बाद हमने दोबारा मैसेज देना है सम ऑफ 2 फ्लोट नंबर्स ऑफ 2 फ्लोट नंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए जो सम फ्लोट नंबर हमारे पास क्या है, n3 और n4, n3 और n4। तो ये फंक्शन कॉल करेंगे। उसके बाद हमने फिर मैसेज देना है सम ऑफ आल नंबर्स, सम ऑफ आर नंबर्स। तो उसके लिए हमने क्या कहना है फंक्शन को कि आपने आल नंबर्स क्या है, हमारे पास n1 है, n2 है, n3 है और n4 है। हमारे पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या मैसेज देना है डन का, कि सब कुछ डन हो गया है, सारे जो फंक्शंस हैं वो डन हो गए हैं। और उसके बाद हमने गेट सी एच का मैसेज देना है और रिटर्न 0, जो कि हमारे प्रोग्राम का हम मेन स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हैं। तो हमने काम क्या करने थे, हमारे पास 2 इंटीजर नंबर्स थे, 2 फ्लोट नंबर्स थे। ठीक है, 2 इंटीजर नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो हमने फंक्शन को बताना है कि आपने इंट जो नंबर हैं n1 और n2 उनका सम कैलकुलेट करना है। फिर जब 2 फ्लोट नंबर्स का सम कैलकुलेट करवाना है तो हमने क्या करना है, उसे बताना है कि फ्लोट नंबर हैं हमारे पास n3 और n4, तो आपने उनका सम कैलकुलेट करना है। जब आल का बताना है तो आल लिखना है और बताना है n1 और n2 इन टाइप के हैं, n3 और n4 जो हैं वो फ्लोट टाइप के हैं। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने फंक्शंस इस वे में बनाने हैं। ये तो जस्ट हमने कॉल किया है ना, फंक्शन की डेफिनेशन हमने इस वे में लिखनी है कि ये फंक्शन जब कॉल हो तो ये एक ऐसे फंक्शन के पास जाए जो 2 इंट नंबर्स को रिसीव कर रहा हो। हमने 2 इंट नंबर्स को सम करवा रहे हैं ना, सम ऑफ 2 इंट नंबर्स। तो ये क्या करे, ऐसे फंक्शन के पास जाए जो 2 इंट नंबर्स को सम कर रहा हो। तो देखिए हमने नीचे 3 फंक्शन बनाए हुए हैं। ये क्या कर रहा है, ये 2 इंट नंबर्स को रिसीव कर रहा है। ये 2 इंट नंबर्स इधर पास हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं, इधर रिसीव हो रहे हैं। जो n1 की वैल्यू होगी वो आके a में सेव हो जाएगी, जो n2 की वैल्यू होगी वो आके b में सेव हो जाएगी। ठीक है, और उसके जब इधर सेव हो जाएंगी तो ये क्या करेगा,
क्या सम कैलकुलेट कर देगा, ए को बी के अंदर प्लस करके जो वैल्यू n1 में होगी वो a में आ जाएगी, जो n2 में होगी वो b में आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू a और b में आई है उन्हें सम करके क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। साथ एक मैसेज भी दे देते हैं, सम ऑफ इंटीजर्स। सम ऑफ इंटीजर्स, ये एज इट इज़ मैसेज डिस्प्ले होगा और ये क्या होगा, दो इंटीजर्स को सम करके उनका आंसर रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसे ऐसे फंक्शन के पास जाना चाहिए, n3 और n4 क्या है, फ्लोट, तो ये फ्लोट नंबर सेंड हो रहे हैं, तो इसे ऐसे फंक्शन के पास जाना चाहिए जो दो फ्लोट नंबर्स को रिसीव कर रहा है। तो वो चेक करेगा क्या पहले वाला फंक्शन दो फ्लोट नंबर्स को रिसीव कर रहा है, नो, ये दो इंट नंबर्स को रिसीव कर रहा है। फिर वो दूसरे फंक्शन को चेक करेगा कंपाइलर, क्या ये दो फ्लोट नंबर्स को रिसीव कर रहा है, यस, ये दो फ्लोट नंबर्स को रिसीव कर रहा है। सेंड हुए हैं n3 और n4, n3 इसमें रिसीव हो जाएगा और n4 इसमें रिसीव हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये दो फ्लोट नंबर्स जो a और b में उसके पास आए हैं, सम ऑफ फ्लोट्स, तो ये उनका क्या करेगा, a और b, a प्लस b। इधर नाम a और b हैं लेकिन ये इस फंक्शन के अपने हैं, ये इस फंक्शन के अपने हैं, वो उसके लोकल वेरिएबल्स हैं, वो जस्ट वहाँ तक यूज़ हो सकते हैं। ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, ये जस्ट इधर तक यूज़ हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा, तो ये वाला जो फंक्शन है ये दो फ्लोट नंबर्स को सम कर देगा। फिर ऊपर मेन फंक्शन कहेगा कि सबका सम कैलकुलेट करवाना है। इधर तक ये इंटीजर का सम कैलकुलेट हो गया, फ्लोट का सम कैलकुलेट हो गया। फिर मेन कहेगा कि उसने सब नंबर्स का सम कैलकुलेट करवाना है, इंक्लूडिंग इंट और फ्लोट। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या कर रहा है, ये दो इंट नंबर्स को सेंड कर रहा है, दो फ्लोट नंबर्स को सेंड कर रहा है। तो जब ये कॉल होगा तो किसी ऐसी डेफिनेशन के पास जाएगा जो 4 नंबर्स रिसीव कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा क्या ये 4 नंबर्स रिसीव कर रहा है, नो, ये तो 2 नंबर्स रिसीव कर रहा है। सेकंड के साथ मैच करेगा, क्या ये 4 नंबर्स को रिसीव कर रहा है, नो, ये 2 नंबर्स को रिसीव कर रहा है। थर्ड को चेक करेगा, क्या ये 4 नंबर्स को रिसीव कर रहा है, यस, ये 4 नंबर्स को रिसीव कर रहा है। फर्स्ट 2 इंट हैं जी, फर्स्ट 2 इंट हैं। सेकंड 2 फ्लोट हैं जी, सेकंड 2 फ्लोट हैं। ये क्या करेगा, इसके साथ मैच हो जाएगा और ये फंक्शन क्या करेगा, ये इन 4 नंबर्स का सम कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा, सम ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये चारों नंबर्स को ऐड करेगा, उनका रिजल्ट क्या कर देगा, डिस्प्ले। अब जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम जब फंक्शंस को बनाते हैं तो हमने क्या करना होता है, उनकी डिक्लेरेशन भी करनी होती है। हमने ऊपर बताना भी है मेन से पहले कि हम ऐसे ऐसे फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो 2 इंट नंबर्स को सम करे। फिर हम साथ ही ये भी बताएंगे हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो 2 फ्लोट नंबर्स को सम करे। और थर्ड हम ये भी बताएंगे कि हम आगे जाके एक ऐसा फंक्शन भी बना रहे हैं जो 4 नंबर्स को सम करे। डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है, इस सम को ज़रूरत नहीं है। अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, सम ऑफ 2 इंटीजर नंबर्स, तो ये क्या हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, इनमें वैल्यूज़ भी चाहिए। n1 की वैल्यू क्या है 5, वैल्यूज़ भी देनी है साथ, चाहे हम इनपुट आउटपुट लगा के कर लें या फिर हम n3 इज इक्वल टू 2.5 और इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ भी देनी है ताकि वो उन वैल्यूज़ को ही सम करे। ये जो लाइन चेंज नहीं हो रही थी, हम लाइन चेंज करते हैं, उनकी हर आउटपुट अलग लाइन पे नज़र आए। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो सम ऑफ 2 इंट नंबर्स, सम ऑफ 2 इंट नंबर्स का क्या है,
दो नंबर्स हैं 5 और 15, 20 है सम ऑफ टू फ्लोट नंबर्स, जो कि हमने सम ऑफ टू फ्लोट जब रिसीव कर रहे हैं, सम ऑफ फ्लोट्स a प्लस बी, sum of all numbers 5.5, सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, दो नंबर्स को, ये मैसेज शो हो रहा है सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, कॉल सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। साथ एक ये भी बता देते हैं कि ये फंक्शन कॉल है, कॉल सम ऑफ टू पहले हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि वो डबल स्टेटमेंट्स आउटपुट में आ रही थी। तो कॉल ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, दो इंटीजर नंबर्स का फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, वो सम कैलकुलेट करेगा टू इंटीजर नंबर्स का। हमारे पास टू इंटीजर नंबर्स क्या हैं, 5 और 15, तो रिजल्ट आ गया 20। उसके बाद मैसेज आएगा कॉल ऑफ टू फ्लोट नंबर्स, टू फ्लोट नंबर्स का सम कैलकुलेट करो, सम ऑफ टू फ्लोट्स इज 8, 2.5 और 5.5 क्या हो जाएगा 8। उसके बाद दोबारा फिर कॉल सम ऑफ ऑल नंबर्स, उस फंक्शन को कॉल करो जो ऑल नंबर्स को सम करे, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या बन गया 28, 20 और 8 क्या हो गया 28। तो इस तरह से अलग अलग उसने सारे फंक्शंस को क्या कर लिया। अब की बार कोई एरर नहीं आया, क्यों, हमने सेम नेम से फंक्शंस रखे हुए हैं, सेम नेम से फंक्शंस रखे हुए हैं, लेकिन उनका डिफरेंस क्या है, हमने डिफरेंट रखा हुआ है उनकी पैरामीटर्स। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, जब भी यहाँ से कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो अपने फंक्शन के साथ चेक करता है। ये फंक्शन कॉल होगा तो ये चेक करेगा मेरे पास दो इंट नंबर्स हैं, क्या रिसीविंग में कोई ऐसा फंक्शन है जो दो इंट नंबर्स को रिसीव करे। ये क्या करेगा, ये कहेगा कि दो फ्लोट नंबर्स को सम कैलकुलेट करो, तो ये नीचे फंक्शन में से चेक करेगा कोई ऐसा फंक्शन है जो दो फ्लोट नंबर्स को सम कर ले, ठीक है। उसके बाद ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये चेक करेगा क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो 4 वैल्यूज़ को सम करे, पहली दो इंट हों दूसरी दो फ्लोट हों। तो ये हर एक अपने साथ जो जिसके साथ मैच होगा उसी का रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, सेम नेम के फंक्शंस बनाना, लेकिन वो फंक्शंस डिफरेंट हों पैरामीटर्स के हिसाब से। उनमें या तो डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज हों, जैसे इसमें डाटा टाइप्स चेंज हैं, या फिर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज हो, इसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स 4 हैं। अगर ये भी सारे इंट के हों तो इनमें क्या होनी चाहिए, नंबरिंग चेंज होनी चाहिए, सारे इंट के भी अगर रिसीव हो रहे हैं। और थर्ड चीज़, उनका सीक्वेंस भी चेंज होना चाहिए सेम, या फिर उनका सीक्वेंस चेंज होना चाहिए। देखें अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पहले दो इंट नंबर सेंड कर रहे हैं, बाद में दो फ्लोट नंबर सेंड कर रहे हैं। तो अगर हम इधर क्या कर रहे हैं, पहले दो इंट रिसीव कर रहे हैं, बाद में दो फ्लोट रिसीव कर रहे हैं। अगर इनमें से हम एक को चेंज कर दें, हम क्या करें, फ्लोट सी को पीछे ले आएँ, इंट बी को आगे ले जाएं, फ्लोट सी, और ये क्या करें इंट बी। अब ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये क्या कह रहा है, पहले दो इंट हों अगले दो फ्लोट हों। और ये क्या कह रहा है, पहला इंट दूसरा फ्लोट तीसरा इंट चौथा फ्लोट। अब जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट फोर्थ वाला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या एरर आ रहा है, ओवरलोडिंग डॉट CCP अनडिफाइंड रेफरेंस टू सम अनडिफाइंड रेफरेंस। इसका जो रेफरेंस है वो अनडिफाइंड है, जो इस चीज़ का रेफरेंस है वो बताया है कि जो ऐसा फंक्शन जो पहले दो इंट नंबर्स को सेंड कर रहा है फिर दो फ्लोट नंबर्स को सेंड कर रहा है, पहले दो इंट को सेंड कर रहा है दूसरे दो फ्लोट को सेंड कर रहा है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, अनडिफाइंड रेफरेंस। क्यों, क्योंकि जो रिसीव हो रहे हैं वो गलत है,
तो इससे क्या हो गया, ये एरर आ गया। मतलब जब फंक्शन कॉल होना है तो उनके पैरामीटर्स की सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए, जो पहले वाली सीक्वेंस थी वही रखें। अब जब एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा तो अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने क्या किया, पहला फंक्शन कॉल हो रहा है सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो ये सम ऑफ टू इंटीजर्स को सम कर देगा। दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है कॉल ऑफ टू फ्लोट नंबर्स, तो ये दो फ्लोट नंबर्स को सम कर लेगा। तीसरा कॉल हो रहा है कॉल ऑफ ऑल नंबर्स, तो ये ऑल नंबर्स को सम कर लेगा। और लास्ट हमने एक मैसेज दिया हुआ था डन, तो ये डन का मैसेज भी, ये वाला डन का मैसेज भी शो हो जाएगा। तो ये थी फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि हम सेम नाम के फंक्शन रखते हैं लेकिन उन्हें पैरामीटर्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ये n3 और n4 भी इंट टाइप के रखें तो क्या होगा, ये वाला इसमें चारों इंट रखने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 2 इंट को सम करेगा, ये 4 इंट को सम करेगा। तो ये इस वे में डिफरेंट हो जाएंगे, ये इनकी नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। ये 2 इंट को सम करेगा या 4 इंट को सम करेगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, सेम नेम के फंक्शंस बनाना प्रोग्राम के अंदर, उनमें पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए, या तो पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स चेंज होने चाहिए, जैसे इसमें चेंज है। अगर सेम रखेंगे, इसे इंट ए इंट बी कर दूंगी तो फिर भी एरर आएगा। इन दोनों को इंट ए इंट बी कर देंगे तो भी एरर आएगा, क्योंकि ये सेम हो जाएंगे। करके देख लेते हैं, इंट ए इंट बी, हालांकि वो तो अपना फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, वो अलग फंक्शन है। अब जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस पर क्या आएगा, एरर आएगा, रीडेफिनेशन हुआ है, मतलब रीडिफाइन हो गया है। इस तरह तो ये सेम हो जाते हैं। अब क्या हो गए, अब ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। तो नेम सेम हो सकते हैं लेकिन पैरामीटर्स के डाटा टाइप्स चेंज हो, या पैरामीटर्स के नंबर चेंज हो, या पैरामीटर्स की सीक्वेंस चेंज हो। तो जब ऐसे फंक्शन होंगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। सेम नेम के फंक्शन बनाना लेकिन बाय पैरामीटर्स वो क्या हो, डिफरेंट हो। होप्स आप लोगों को समझ आ गए होगी। ऑल दी बेस्ट।